अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रेवेन्यू को लेकर। जी हाँ, इंडियन मीडिया से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के अंदर अच्छा खासा भारी भरकम नुकसान का सामना हुआ है। तो ऐसे में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ जावेद मुर्तजा साहब और मोहसिन नकवी साहब के एडवाइजर आमिर मीर साहब ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस साल जितना मुनाफा हुआ है शायद आज से पहले कभी ना हुआ होगा। जी हाँ, उनका कहना है कि हमने सिर्फ गवर्नमेंट को 4 अरब रुपया टैक्स दिया है। जी हाँ, जो हमने इनकम जनरेट की है उसके ऊपर 4 अरब रुपया टैक्स दिया है। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान ना आकर वो हमें नुकसान दे सकता है तो भाई 2026 में हमारी भी बारी है, आप लोग तैयार रहें। जी हाँ, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीधा सीधा जवाब दिया है आईसीसी को। जी हाँ, उनका कहना है कि मोहसिन नकवी साहब तबीयत नासाज होने की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हो सके, लेकिन सुमैर सैयद साहब जो कि डायरेक्टर थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, उनको उनकी जगह भेजा गया। तो जिसके ऊपर हमने आईसीसी से एहतजाज किया और आईसीसी ने जो जवाब दिया है हमें वो जवाब काबिल कबूल नहीं है। जी हाँ, क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नहीं आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कल बहरहाल हम इसके ऊपर वीडियो कर चुके हैं कि आईसीसी का ये जो रेवेन्यू है हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया था। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और दूसरा इवेंट की जो पैसे थे, और तीसरा जो गेट मनी थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पैसों को अब जो लोग इस वक्त तमाम चीज़ों को जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की के पैसे और जो इवेंट के पैसे थे जो कि $70 मिलियन पाकिस्तान को मिले थे आईसीसी की तरफ से, और जो गेट मनी जो मिलनी थी, इन तीनों को रिलेट कर कर जो आखिरकार बैलेंस शीट निकाल रहे हैं तो वो लाजमी बात है आपको लॉस में निकलेगी। लेकिन जो लोग अकाउंटिंग या बिजनेस की फील्ड से रिलेटेड है उनको एक बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि जब भी आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाते हैं तो आपकी एक गुडविल होती है। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगा रहे होते हैं तो वो आपकी अपनी इक्विटी में से लगते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल सी है कि यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि 2023 का वर्ल्ड कप जब इंडिया के अंदर हुआ, इंडिया ने अपने बड़े बड़े स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम तामीर करवाया, उसके बाद ईडन गार्डन और बड़े स्टेडियम जो है उन्होंने तामीर करवाए। तो क्या इंडिया को 2023 वर्ल्ड कप में इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि उन्होंने उन स्टेडियम की रकम भी उसमें से निकाल ली, प्लेयर्स की फीसिस भी निकाल ली, ट्रैवलिंग भी निकाल ली, खाना पीना हर चीज करने के बाद फिर टीम इंडिया या इंडियन बोर्ड को इतना मुनाफा हुआ कि वो फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी में था? तो अगर आप इन तमाम चीजों को रिलेट कर कर अगर आप बैलेंस शीट बनाए ना तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका जवाब सिंपली होगा नहीं। क्यों? कि बड़ा सिंपल है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आप जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगा रहे होते हैं तो भैया आपके अपने हैं। आज मुझे एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर इंडिया पैसे कमा रहा है ना, आप आईपीएल का फाइनल कराते हैं, आप डिफरेंट और जो है इवेंट्स वहां पर करवाते हैं, वहां से पैसे जनरेट करते रहते हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 अरब रुपया जो था वो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के ऊपर मुख्तस किया था, जिसमें से बताया गया कि 1280 करोड़ जो है अप्रोक्सीमेटली 12 अरब रुपया जो है वो स्टेडियम्स की रेनोवेशन के ऊपर लगा। अच्छा, यहाँ पर आमिर मीर साहब ने एक बात की कि हमने 100% स्टेडियम रेनोवेट करवाया। नहीं भाई साहब, आपने सिर्फ बिल्डिंग एरिया को तामीर करवाया, ग्राउंड पे आप लोग नहीं गए। ग्राउंड यानी कि पिचेस वगैरह जो थी वो सारी पुरानी थी, तो उसी के ऊपर मैचेस हुए। तो जहां तक बात है, और अब बताया जा रहा है कि जो बाकी का रिमेनिंग के अब जो 6 अरब रुपया है वो कराची स्टेडियम के ऊपर, फैसलाबाद स्टेडियम के ऊपर और पिंडी स्टेडियम के ऊपर लगना। आपको पता है कराची स्टेडियम के ऊपर वो छत वगैरह भी जो है वो उसका काम अभी बाकी है। लाहौर के अंदर भी वैसे तो वो छत वगैरह लगनी है, तो अभी यानी कि काफी रेनोवेशन का काम जो है बाकी। ये जो पैसे लगे हैं ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी जेब से लगे हैं। ठीक है, बाकी अब आ जाए हम $70 मिलियन जो मिले हैं पाकिस्तान को, जो इवेंट के खर्चे के ऊपर मिले हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा क्लियरली तौर के ऊपर अपना मौकफ दिया कि भाई हमें 10 अरब रुपया जो है वो हमें इकट्ठा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, जो हमें गेट मनी की सूरत में टिकट्स के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हमें अप्रोक्सीमेटली जो इस वक्त रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो हमने 2 अरब रुपया पाकिस्तानी रखा था, जबकि हमें 3 अरब रुपया यानी कि एक्सपेंसेस निकाल कर तमाम 10 अरब रुपया तो हमारे पास वैसे आया। जब हमने उसमें से एक्सपेंसेस निकाले, अपने अखराजात निकाले, तो यानी कि बचा कर हमारे पास जो पैसे बचे हैं वो 3 अरब रुपया है।
उनका कहना था कि हमने जो माइंड में बनाया हुआ था वो 2 अरब रुपया बनाया हुआ था, तो 2 अरब रुपए की जगह अगर हमें 1 अरब रुपया ज्यादा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोग फायदे के अंदर हैं। ये मौकफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अब इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि नहीं जी, इन्होंने देखे जी 1280 अरब 1200 यानी कि 12 अरब रुपया जो है स्टेडियम्स के ऊपर लगा दिया, 10 अरब रुपया यहां से कमा लिया, उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो गए, तो इनके पास तो बचा क्या? 12 में से आप 10 निकालें तो आप ऑलरेडी -2 में चले जाते हैं। और अगर आप 3 अरब रुपया, तो यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 अरब रुपया अपनी जेब से पे किया, तो बचा। यानी कि इंडियन मीडिया का दावा है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने स्टेडियम्स के ऊपर पैसा लगाया, अब अगले 20 साल अगर यहां पर मैचेस होते हैं, अगर आगे और 2030 के बाद पाकिस्तान को कोई इवेंट मिलता है, कुछ मिलता है, तो उसकी जो पैसे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खाएगा, इंजॉय करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो दावा है कि हम पिछले जितने भी वर्ष, अगर 96 के वर्ल्ड कप के बाद अगर हम बात करें, तो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल जो उठता है कि उनका ये भी कहना है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि भाई अब हमने अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कम करने हैं। आप देख रहे हैं भी ये जो नेशनल T20 कप हुआ, प्लेयर्स की सैलरीज जो है वो रिड्यूस की गई, बाद में बहाल कर दी गई दोबारा पुराना यानी कि सिस्टम था। लेकिन बताया ये जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने अभी इंदिया दिया कि भाई हमने अपने अखराजात जो है उनको महदूद करना है। तो जब कोई बोर्ड अगर अखराजात महदूद करने की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉस की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, आमिर मीर साहब ने दावा किया कि हम दुनिया के 3 अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड के अंदर आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं देखें ट्रू बात करूंगा, पहले नंबर पे तो आता है भाई खुल्लम खुल्ला इंडिया, दूसरे पे या तो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है, तीसरे पे भी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है, चौथे पे हम आते हैं। और सबसे अहम चीज है कि भाई पहले 3 के अंदर तो वही आते हैं जिसके साथ इंडिया खेलता है। तो इंडिया तो खेलता है भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, वाहिद ये दोनों मुल्क हैं कि जिनके साथ 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलता है इंडिया, ठीक है ना। और यानी कि उसके अलावा T20 मैचेस भी खेलता है, वनडे भी खेलता है। तो इंडिया जिनके साथ खेलता है ना टॉप 3 के अंदर, तो पहले पे तो वो आते हैं, टॉप 2-3 के ऊपर वो दोनों बोर्ड आते हैं, चौथे नंबर पर पाकिस्तान आता है। ये जो आमिर मीर साहब ने दावा किया ना, मैं इससे बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूं, ठीक है। आप भी मुतफिक हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद आपको बताता चलूं कि सिंपल इज दैट, अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक्सपेंसेस हैं। उन्होंने बताया कि जी 4 अरब रुपया हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने कमाया, जो इस पूरे इवेंट से, टिकट से, गेट मनी से, तमाम चीजों से 4 अरब रुपया हमने पाकिस्तान क्रिकेट यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स दिया। उसके बाद हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो शरह रखी हुई थी वो 2 अरब रुपया थी, जबकि हमें 3 अरब रुपया जो है रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये कहना है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम अपनी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो हम शाया कर देंगे, और उसमें जो है बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखना है कि उस बैलेंस शीट के अंदर क्या चीजें सामने आती हैं। तो साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि अगर इंडिया ये समझ रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं गए, और अगर इंडिया को पाकिस्तान को अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो उन्होंने कहा ये उनकी गलत फहमी है, हमने इतना कमाया है कि शायद हमने आज से पहले इतना कभी सोचा ना होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दावा कर रहा है, ठीक है। जावेद मुर्तजा साहब जो कि CFO हैं। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग दी है इंडिया को कि भाई 2026 भी करीब है, 2026 भी करीब है, इतनी बाजुएं शाजुएं जो है वो ना चढ़ाएं। हम 2026 में हम भी नहीं आएंगे, हम ना आकर ना हम आपका वो जो नुकसान है ना, नुकसान का बदला नुकसान से हम पूरा करेंगे, जो आपने हमें थोड़ी बहुत हिट दी भी है। हाँ, लाजमी बात, अगर इंडिया आता तो आज हम ये जो 3 अरब रुपए रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो शायद हम 10 अरब रुपए रेवेन्यू की बात कर रहे होते। प्रॉफिट तो हमने इतना इकट्ठा किया ना, प्रॉफिट तो आपने इकट्ठा किया, लेकिन प्रॉफिट में से आपने खर्चे भी तो निकालने हैं। तो खर्चे खुर्चे निकाल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त 3 अरब प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4 अरब रुपया गवर्नमेंट को टैक्स भी दे चुका है। और उनका यह दावा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो टैक्स दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया, ठीक है। अब आते हैं, ये जो धमकी होगी, अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतजाज जो किया ICC के सामने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई मोहसिन नकवी साहब अलील थे, उनकी तबीयत नासाज थी, हमने हमारे सुमैर सैयद साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जगह सुमैर सैयद साहब को भेजा था, और वैसे भी वो डायरेक्टर थे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो आपको उनको बुलाना चाहिए था। तो लिहाजा ICC ने तो कहा है कि जी मोहसिन नकवी साहब नहीं थे तो इसलिए हमने नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जी हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके भेज दिया ICC को, और अभी तक ICC की तरफ से जवाब नहीं आया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इंडिया की तरफ से, जो इंडियन मीडिया की तरफ से जो हवा भरी हुई थी ना गुब्बारे में, आज उसके अंदर सुई मारकर उसको फाड़ दिया। तो आपकी क्या राय है? आप कितना आमिर मीर साहब की बातों से और जावेद मुर्तजा साहब की बातों से मुतफिक हैं?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।